Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 158. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 158 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 158 पार्ट 6 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 2 बेसिकली द एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 158 टॉक अबाउट कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस। आर्टिकल 158 में गवर्नर के ऑफिस के कंडीशंस यानी शर्तों पर चर्चा की गई है। देखिए, पिछले आर्टिकल 157 में हमने गवर्नर के क्वालिफिकेशन मतलब अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस पर चर्चा की थी। यहाँ इस आर्टिकल में आर्टिकल 158 में गवर्नर को ऑफिस के पद पर जो उपस्थित रहेगा ऑफिस के पद पर उसकी क्या शर्तें होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, उस पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 158 क्लाउज फर्स्ट, the governor shall not be a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state specified in the first schedule. And if a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state be appointed governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on date on which he enters upon his office as governor. देखिए, कोई भी स्टेट का गवर्नर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का या फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए किसी भी राज्य के लेजिस्लेचर के किसी भी ऐसे हाउस का सदस्य नहीं होगा, और यदि वह पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का या किसी भी राज्य के लेजिस्लेचर के किसी भी ऐसे हाउस का सदस्य है और यदि उसे किसी राज्य का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि जिस दिन वह गवर्नर के रूप में अपना पद ग्रहण करेगा उस दिन उसने उस हाउस में अपनी सीट खाली कर दी है। आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। पार्लियामेंट में केंद्र में दो होते हैं सदन, एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। और स्टेट में होते हैं लेजिस्लेचर, एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इनमें कोई भी सदस्य अगर गवर्नर के रूप में अपॉइंट होता है, तो जिस दिन गवर्नर के रूप में अपॉइंट होगा तो उसे यह माना जाएगा कि उसने उस दिन वो सीट वैकेंट कर दी है, छोड़ दी है। लेजिस्लेचर में चाहे पार्लियामेंट में, केंद्र या स्टेट में अगर वो है सदस्य, तो उस दिन यह माना जाएगा कि उसने अपनी केंद्र और स्टेट की सीट को छोड़ दिया है और गवर्नर के रूप में अपॉइंट हो चुका है। आर्टिकल 158 क्लाउज सेकंड, द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी स्टेट का गवर्नर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। देखिए, कोई भी अगर गवर्नर बन जाता है किसी स्टेट का, तो उसे कोई भी अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद धारण किए हुए है स्टेट गवर्नमेंट में चाहे केंद्र सरकार में, तो उसे वह पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे वो अगर सांसद है, स्टेट में सदस्य है लेजिस्लेचर का या फिर पार्लियामेंट का, तो उसे वहाँ वो पद छोड़ना ही होगा। वह सिर्फ गवर्नर का काम कर सकता है, कोई और काम नहीं कर सकता। आर्टिकल 158 क्लाउज थर्ड, द गवर्नर शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंसेस and shall be also entitled to such emoluments, allowances, and privileges as may be determined by the Parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances, and privileges as are specified in second schedule. गवर्नर अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए का भुगतान किए बिना हकदार होंगे और ऐसी एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और विशेषाधिकार के भी हकदार होंगे जो पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकते हैं। और जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, ऐसे एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और विशेषाधिकार जो सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं
उसके हकदार होंगे। अब गवर्नर है तो उसकी सैलरी क्या होगी या फिर एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस उसको क्या दिए जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कानून के तहत। कानून द्वारा पार्लियामेंट इस बात को डिसाइड करेगा। और अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है इस संबंध में, तो जो भी सेकंड शेड्यूल में दिया गया है एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस और विशेषाधिकार, तो उस बेसिस पर निर्धारित किया जाएगा कि गवर्नर को क्या सैलरी एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस दिए जाएं। आर्टिकल 158 क्लॉज 3A, where the same person is appointed as governor of two or more states, the emoluments and allowances payable to the governor shall be allocated among the states in such proportion as the president may by order determine। जहां एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां गवर्नर को दिए जाने वाले एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही गवर्नर है दो स्टेट का, तो उस गवर्नर को क्या सैलरी दी जाए, क्या एमोल्यूमेंट्स दिए जाएं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति हो सकता है, कह सकता है कि किसी स्टेट को आप इतना सैलरी दे दीजिए और दूसरे स्टेट को कह सकता है कि आप इतना सैलरी दे दीजिए। इकोनॉमिक आधार पे कह सकता है कि इकोनॉमिक परिस्थिति कैसी है, वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। वो किस आधार पर ऐसा कहता है। हो सकता है आधा आधा कह सके कि 50% आप दे दीजिए, 50% आप सैलरी दे दीजिए। यह सब राष्ट्रपति पे के आदेश पर डिपेंड करता है कि वह किस तरीके से इसमें देखता है और राज्यों के बीच कैसे सैलरी का बंटवारा करता है कि किस तरीके से गवर्नर को सैलरी और एमोल्यूमेंट्स दिए जाएं। Article 158 Clause 4, the emoluments and allowances of the governor shall not be diminished during his term of office। किसी भी स्टेट के गवर्नर को एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस उसके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। मान लीजिए कि पहले किसी गवर्नर को 3 लाख सैलरी दे दी गई कि आपको 3 लाख सैलरी दिया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन नहीं होता। तो यह तो नहीं कह सकती कि अब आपकी सैलरी 2 लाख कर देंगे। बढ़ा जरूर सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.